जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून गुरुवार को है। आपको बता दें, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निर्जला व्रत रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती है। वहीं कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। कहा जाता है कि जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से और सच्चे मन से रखती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती की वरदान मिलता है। आइए जानते हैं वट सावित्री का व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री व्रत गुरुवार 6 जून को रखा जाएगा। 6 जून को सूर्योदय के बाद से शाम 5:34 तक यह व्रत रखा जाएगा। ध्रुति नामक योग पूरे दिन प्राप्त होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त गुरुवार को सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। सूर्योदय के बाद से ही दिन में 1:30 से दोपहर 3 बजे तक का समय छोड़कर पूरे दिन पूजा की जा सकती है। बरगद के वृक्ष से अधिक गुण वाला दूसरा कोई वृक्ष नहीं है, इसीलिए इस वृक्ष को चिरंजीवी कहा जाता है। वहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से जीवन साथी की आयु में वृद्धि होती है, यानी दीर्घायु होते हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं वट सावित्री के दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर विधि विधान से और सच्चे मन से बरगद के पेड़ की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी। उनकी प्रतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को प्राणदान दिया था। उसी दिन से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि अर्थात वट सावित्री व्रत के दिन ध्रुति योग व शिववास योग का निर्माण हो रहा है। शुभ कार्यों के लिए ध्रुति योग बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग का निर्माण देर रात 10:09 तक है। इस योग में पूजा उपासना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शिववास योग शाम 6:07 तक है। इस समय तक भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी मां पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि आइए जानते हैं। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद 16 श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात अपना सारा सामान टोकरी में लेकर बरगद वृक्ष के नीचे जाकर रखें। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे यमराज के साथ सावित्री तथा सत्यवान की तस्वीर भी रखें। सबसे पहले बरगद की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर रोली, चंदन का तिलक तथा कुमकुम लगाएं। पूजा के समय धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और फिर प्रसाद चढ़ाएं। फिर चावल, भीगे हुए चने, कलावा, फल, लाल वस्त्र और चीज़ें अर्पित करें। बरगद के पेड़ पर फल, फूल, मिष्टान, घर से बनाया हुआ पकवान चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। उसके बाद बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर पर हवा रख करें। फिर वटवृक्ष की 5 या 11 परिक्रमा लगाते हुए कच्चे सूत या धागा लपेट दें। इसके दौरान हाथ जोड़कर मन ही मन अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। परिक्रमा के बाद वट सावित्री व्रत की कहानी सुने और फिर पेड़ में जल अर्पित करें। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर अपनी सास जेठानी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल इत्यादि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाओं को काला, नीला और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
काली, नीली या सफ़ेद चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह सब कलर सुहाग की निशानी नहीं है। ऐसा करने से आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। इस दिन भीगे हुए चने खाने की परंपरा है। माना जाता है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को वापस लौटाए थे, जिसके बाद सावित्री ने इस चने को अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिससे सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे। यही वजह से इस दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है इस दिन 11 भीगे हुए चने बिना चबाए खाए जाते हैं। उसी को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वहाँ राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूबे। सावित्री ने उनके से कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और का अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान भी उस दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सर में तेज दर्द होने से कारण वह व्याकुल होकर पेड़ के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और प्रतिपरायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उन्हें वह वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने
100 संतानों का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियां को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से, उपवास से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु किसी प्रकार से कोई संकट आया हो वो भी टल जाता है। बोलो सावित्री देवी की जय। मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।